हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उम्दा कंपनी के बारे में जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स, जिसके नाम में ही है हैप्पीएस्ट। सो आप अगर इस कंपनी के बारे में ज़्यादा समझना चाहेंगे तो ये मैं आपको इसी कंपनी की वेबसाइट पर लेके आया हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड इज़ रैंक्ड अमंग टॉप 50 कंपनीज़ फॉर डेटा साइंटिस्ट टू वर्क फॉर 2021। और आज की तारीख में पोस्ट पैंडमिक, एज यू ऑल नो, डेटा साइंस इज़ और AI/ML इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर ही आज हम एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सो डिजिटल इज़ द नेम ऑफ द गेम राइट नाउ, एंड ये कंपनी उसी फील्ड में है, विच मीन्स लाइक राइट स्पेस एट द राइट टाइम। अगर मैं आपको इसमें और थोड़ा सा अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, विच मीन्स लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल जहाँ पे भी डिजिटाइजेशन का स्कोप है वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एजाइल इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विच इज़ लाइक इन टुडेज़ टाइम एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट IoT आपने सुना होगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये प्रेजेंट है, एनालिटिक्स में ये प्रेजेंट है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं हर चीज़ में एक डेटा निकलता है और डेटा से क्या सेंस बनेगा वो उसके ऊपर भी काम करते हैं। डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, तो जो भी प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं और जो भी रिपीटेटिव काम होता है वो उसको डिजिटली प्रोसेस को ऑटोमेट करने का काम भी करते हैं, जो कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी होते हैं और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशंस भी होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री में ये प्रेजेंट है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा हलचल है इस टाइम पर। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी अभी और लिस्ट होने के बाद से ही ये काफ़ी चर्चा में रही है और काफ़ी इसका शेयर भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज इज़ एंगेज्ड इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एंटरप्राइजेज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स बाय डिलीवरिंग सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस, बिजनेस एफिशिएंसी एंड एक्शनेबल इंसाइट्स। तो ये एक कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल है, हम लोग ये चेक करते हैं कि वो कंपनी सही इंडस्ट्री में है कि नहीं है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड है कि नहीं है, तो उसमें ये बिल्कुल अच्छे से टिक मार्क करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल फाइनेंशियल फंडामेंटल्स एज वेल। मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो 10,640 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अभी ये 724 रुपये बंद हुआ है फ्राइडे को, जबकि इसने जब हाई लगाया था तो 810 का हाई लगाया था, तो वहाँ से ऑलमोस्ट ये 10% के आसपास ऑलरेडी गिर चुका है। जबकि अगर आप लो देखेंगे तो 286 का लो इसने हिट किया था, बट उसके बाद अभी काफ़ी वैल्यू सभी को दिख रही है। स्टॉक PE अगर देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री PE, बिकॉज इंडस्ट्री का PE देखेंगे तो 27 का PE चल रहा है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ा ज़्यादा हीटअप हो चुका है ये शेयर। बुक वैल्यू देखेंगे तो 31.6, जबकि प्राइस टू बुक अगर देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 23 टाइम्स है बुक वैल्यू के। डिविडेंड यील्ड नहीं पे कर रही बिकॉज ये ग्रोथ कंपनी है, इस टाइम पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग कंपनी के अंदर ही। बट उम्दा चीज़ क्या है इसमें, ROCE अगर देखते हैं तो 42-43% के आसपास का ROCE है, जो कि हम बोलते हैं 15-16% के ऊपर का अच्छा ROCE हम कंसिडर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो बेहतरीन 83% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। इन प्रमोटर की होल्डिंग ज़रूर 53.2% है, जो कि थोड़ी सी कम आपको लग सकती है, बट प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। आप अगर क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस देखते हैं 97.2% का इन्होंने जंप दिखाया था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इन्होंने क्वार्टरली शो किया था 143 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। डेट टू इक्विटी देखते हैं तो डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त 208% का प्रॉफिट ग्रोथ ये लोग कर रहे हैं। रिजर्व ज़बरदस्त 436 करोड़ के हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी काफ़ी उम्दा है। नाउ इफ़ यू लुक एट द कंपनी, ये कंपनी 50 DMA के आसपास ही चल रही है। अगर आप देखते हैं तो इसका जो अगर 50 DMA देखेंगे तो 50 DMA आ रहा है 572 के आसपास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, और अगर आप देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, 23 टाइम्स,
विच इज़ लाइक एट टाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। एक भी क्वार्टर अगर ऊपर नीचे रिजल्ट्स दिए इन्होंने तो बहुत तेज़ी से ये शेयर नीचे गिर भी सकता है। इसके अलावा अगर हम पीयर कंपैरिजन भी करते हैं, आप ये देख सकते हैं एम्फेसिस, ओरेकल, एल&टी, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टांडला प्लेटफॉर्म्स एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये सारी ही कंपनी ऑलमोस्ट सिमिलर इंडस्ट्री में है ये। और अगर आप देखते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो आप देख सकते हैं बड़ी से बड़ी कंपनी का भी 19, 20, 25 से ज़्यादा नहीं है। टाटा एलेक्सी का 58 टाइम्स ज़रूर है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का भी 42, 43 है, जबकि इस कंपनी का अगर देखते हैं तो 75 है, जो कि सारे ही पीयर ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं थम्स डाउन दूंगा, बिकॉज इतना ज़्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो किसी का भी सस्टेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो एम्फेसिस के अलावा ओरेकल का 5% के आसपास का डिविडेंड आता है, बट बाकी सभी का ऑलमोस्ट 1% के आसपास, आधा % के आसपास है, तो डिविडेंड में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ROCE अगर आप देखते हैं तो ROCE हैप्पीएस्ट माइंड्स का 42 है, जबकि टाटा एलेक्सी का भी 40 है, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का भी 42, 43 है। तो उस हिसाब से, उस पैरामीटर से भी ये थोड़ा सा हीटेड स्टॉक लगता है मुझे। डेट टू इक्विटी सारे ही कंपनीज़ है डेट फ्री कंपनीज़ हैं। IT कंपनीज़ में ज़्यादा डेट होता नहीं है, बिकॉज काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल होता है इनका, और काफ़ी कैश रिच कंपनीज़ हैं ये सारी ही। बट प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो एम्फेसिस 5.5 टाइम्स चल रहा है बुक वैल्यू के, ओरेकल भी 5 टाइम्स चल रहा है, एल&टी भी 9 टाइम्स, टाटा एलेक्सी 16, जबकि सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू अगर किसी की चल रही है वो हैप्पीएस्ट माइंड्स की 23 टाइम्स चल रही है, विच इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू सस्टेन आफ्टर अ पॉइंट। क्वार्टरली रिज़ल्ट्स की बात कर लेते हैं तो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स ये हमेशा पिछले काफ़ी टाइम से अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो करते आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर भी इसी तरह से 193 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट शो किया था, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छी 27% की ऑपरेटिंग मार्जिन है इनकी। अगर हम देखते हैं कि मार्च 19, मार्च 20 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो आपको सभी तीनों ही ईयर्स में सेल्स नंबर इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। और बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक आपने देखा होगा कि सभी लोगों का डिजिटल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और इसी वजह से ये कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता ही जा रहा है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट देयर बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं बोरोइंग भी इन्होंने, मैंने जैसे बताया था ऊपर, कम की है 114 करोड़ से, अभी 80 करोड़ का इनके पास डेट रह गया है। अभी हम क्विकली चलते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि मार्च 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। FIIs ने अभी थोड़ा सा अपना इसमें से प्रॉफिट बुकिंग की है, जबकि DIIs ने अपना शेयर बढ़ाया है, जबकि पब्लिक के पास इसकी काफ़ी ज़्यादा शेयर पड़े हैं, विच इज़ 32.30%। तो काफ़ी लिक्विडिटी है इस स्टॉक में, और इसी वजह से काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा था बीच में, बट अभी ये काफ़ी अच्छे से ऊपर चल रहा है। अभी इसमें करना क्या चाहिए, अभी हम पहले ये देखते हैं इसका चार्ट्स पर प्लेसमेंट कैसा है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस कंपनी के लिए कहाँ पर बाइंग लेवल्स हैं अगर किसी को बाई करना है तो। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट लगाया है हैप्पीएस्ट माइंड्स का। हाउएवर इसका बहुत लंबा कोई हिस्ट्री है नहीं, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में देखने को मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट फिर भी जितना चार्ट हमारे पास अभी अवेलेबल है उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो इसका अगर आप देखेंगे, इसका 20 EMA वो आता है 640 रुपीज़ के आसपास, और इसी तरह से 50 EMA 571 एंड 100 EMA 498 रुपीज़ के आसपास। अब अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो क्या हम अभी ले सकते हैं? वैसे इसमें दोनों ही चीज़ों को देख सकते हैं। 690 के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और वो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट मेरी सलाह सिर्फ ये रहेगी, अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो 650 के आसपास का इसमें लेने की चेष्टा करें। 650 इज़ काइंड ऑफ सपोर्ट लेवल वेर इन यू कैन स्टार्ट बाइंग। अगर आपको अभी भी लेना है तो अभी आपको फिर, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए लेना है तो 690 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, और उसके बाद ही अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो 690 का स्टॉप लॉस रख कर आप इसको ले सकते हैं।
एट द सेम टाइम अभी अगर आप RSI पर भी देखेंगे तो थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुका है ये स्टॉक, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ 690 का स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, सिंस इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंपनी, मिस्टर सूटा ने बहुत अच्छे से ये कंपनी बनाई है, और अगर आप देखेंगे कि राइट स्पिरिट में ये कंपनी है और राइट स्पेस में है, तो आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 580 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें स्लोली एंड स्टीडीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी इज़ अ बेस्ट स्ट्रैटेजी इन दिस काइंड ऑफ वॉलेटाइल मार्केट। सो ये मेरा एक इस पे नज़रिया है, बिकॉज हैप्पीएस्ट माइंड्स में काफ़ी अभी हलचल मची हुई है शेयर में, और रिटेल इन्वेस्टर कहाँ फंसते हैं, एकदम टॉप पर लेकर फंस जाते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और हमें कैसे इस तरह की सिचुएशन को डील करना है। तो इसी वजह से आई थॉट टुडे विल टॉक अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड। हाउएवर कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छे स्पेस में है। अगर किसी के पास ये है नीचे के लेवल्स पे तो बने रहें, और इसमें काफ़ी अच्छा आने वाला टाइम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसी को एंट्री करनी है तो आप एंट्री कर सकते हैं, 690 का स्टॉप लॉस रखें और उसमें आप बने रह सकते हैं। और अगर ये नीचे किसी को एंट्री करनी है तो 650 के आसपास का बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट बनता है। 650 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। 69 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 650 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें 690 का स्टॉप लॉस बना के आप इसमें बने रह सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है चैनल, तो ज़रूर इनकरेज कीजिएगा विद अ थम्स अप, एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। इसके अलावा आप अगर मेरे को ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, आपको ऊपर ट्विटर हैंडल मेरा दिख रहा होगा। एंड इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर मैं स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ। बहुत कम देता हूँ, ऐसा नहीं कि डेली मैं स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम ग्लेनमार्क का आपको बताया था। रीसेंट वीडियोज़ अगर आप देखेंगे मेरे JSW एनर्जी पर मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर कि 100 के आसपास वो शेयर ट्रेड हो रहा था, और मैंने कहा था 95-97 के आसपास मिलता है, तो उसको एक्यूमुलेट कीजिएगा। 125 का उसमें अभी भी टारगेट आना बाकी है, तो 110-12 तक आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न विद इन फ्यू डेज़, विद इन अ वीक आप लोगों को मिल चुका होगा, और आने वाले टाइम में उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर नीचे मिलता है। बट 125 का फर्स्ट टारगेट है उसमें। इसी की तरह से मैंने एक जस्ट डायल पर भी वीडियो बनाया था जो कि मैं आई बटन में आपको शो कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी बहुत स्वीट स्पॉट पर है और अभी कंसोलिडेट हो रहा है 860, 70, 80 के आसपास, बट इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं। So this is it for today's video. We'll see you in the next video. Thanks a lot for watching this video.